नाउ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में अब एक नया कंसेप्ट समझना है। यहाँ से बिल्कुल आपकी देखो, आज तक तो डिफरेंशिएशन मैटर नहीं कर रही थी, अभी तक तो डिफरेंशिएशन का कुछ खास रोल नहीं आ रहा था, लेकिन अब डिफरेंशिएशन का बहुत खास रोल आएगा, ठीक है। और ये क्या टाइप है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फॉर्म है, ये कैसी होती है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, मतलब कि ऊपर उसका डिफरेंशिएट लिखा हुआ है, तब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। और ये इसका सबसे ज़्यादा रोल है पूरे इंटीग्रेशन के रोल में, सबसे ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि 60% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो इस टाइप की सब्स्टिट्यूशन का है। अगर आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन का विज़न क्लियर है, जितना आपको अगर कुछ कुछ भी फार्मूले याद हैं, कुछ करने का आइडिया याद है, कुछ आप विजुलाइज कर सकते हो, अगर विजुलाइज कर सकते हो तो क्वेश्चन आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखो, जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन बोलता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 10x, अब 10x का डिफरेंशिएशन तो हमने आपको, इंटीग्रेशन का रूल तो आपको सिखाया ही नहीं, ठीक है। वो याद करो, वो लॉग में था, लेकिन वो आया कहाँ से था, वो मैंने आपको तब भी बताया था कि इसकी वैल्यू कैसे आती है, मैं आपको बताऊंगा। देखो 10x को आप कैसे लिख सकते हो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, sin x बाय cos x, लिख लिया। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से, ये अगर एफ एक्स है, मतलब अगर cos x है तो cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन एक्स, है ना। माइनस प्लस के चक्कर में नहीं पड़ना, लेकिन नंबर मतलब साइन एक्स है ना, दिख रहा है ना नंबर, तो ऊपर उसका एफ डैश एक्स लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे देखना करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं आपको इसका ये आया कहाँ से वो समझाऊंगा, फिर बाद में उसको डायरेक्ट फटाफट अप्लाई करेंगे। पर पहले समझो कि ये यूज़ कैसे हो रहा है, ठीक है। मैं इसको कैटेगरी में, इसमें एक और कैटेगरी में लिख देता हूँ, ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स भी करेंगे हम, और इसी के अंदर हम करेंगे एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स वाले क्वेश्चन भी। एक ही जैसी थीम होगी इनकी, विज़न सोचने का दोनों का तरीका एक जैसा ही है, ठीक है। देखो, अगर मैं मान लो लेट cos x को t मान लेता हूँ, तो मेरे को बताओ इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स इजिकल्स टू डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब आपका मतलब असली देखो क्या करना क्या है, आपको देखोगे इसका क्या पर्पस क्या है। देखो साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, माइनस डी टी, है ना। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह लिखो ना माइनस डी टी, इसकी जगह लिख दो माइनस डी टी, लिख दिया, अपॉन कॉस एक्स क्या है, कॉस एक्स तो टी है। अब आप मेरे को बताओ, इसका आपको इंटीग्रेशन आराम से दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आराम से दिखाई दे रहा है, ये तो लॉग है, माइनस लॉग ऑफ टी, बस हो गया, यही गेम है, ठीक है। आपने क्वेश्चन को उस फॉर्मेट में लिख दिया जिस फॉर्मेट में आपको उसका फार्मूला आपको सिखाया गया है, बस, ठीक है। आप क्या करना है, माइनस लॉग टी की वैल्यू कितनी होती है जी, कॉस एक्स होती है जी, लिख दिया। अब आपको यही बताता था कि लॉग को आंसर माइनस में मत लिखो, ये माइनस में लिखा हुआ है। अल्टीमेटली माइनस का मतलब क्या होता है, इसका माइनस का मतलब होता है -1, है ना। तो -1 लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। अच्छा, फिर माइनस जो आगे नंबर लिखा होता है, लॉग में जो नंबर लिखा होता है उसकी पावर होती है, तो इसका मतलब ये लॉग ऑफ कॉस एक्स की पावर है -1। फिर इसका मतलब क्या हुआ, लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स है, हो गया ना, रेसिप्रोकल हो गई ना पावर। 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स, तो लॉग ऑफ सेक एक्स, ठीक, प्लस सी। तो यहाँ से आया था रूट 10x का फॉर्मूला, मैंने आपको याद करो लिखवाया हुआ है, लॉग ऑफ सेक एक्स, वो इस तरीके से डिराइव हो कराया है, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो वहाँ डिराइव करना, नहीं चाहो तो सीधा सीधा भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको इसका ओरिजिन बताना था कि ओरिजिन कैसे आया, ठीक है। इसी तरीके से ही सेम कंसेप्ट से अगर मैं कॉट को करना चाहूँगा ना, मैं अगर इसी तरीके से अगर मैं
कॉट एक्स को करना चाहता हूँ, कॉट एक्स डी एक्स को करता हूँ, तो आंसर जो आएगा वो आएगा लॉग ऑफ साइन एक्स। बिल्कुल सेम तरीके से करके देखो आप, अगर आपका नहीं आता है तो मेरे को बताओ आप, ठीक है। अब चलो एक और, अब सेक एक्स का करके दिखाता हूँ, और उसके बाद आप कॉसेक एक्स का आप करेंगे, एक एक मैं आप करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन होता मेरे पास सेक एक्स डी एक्स, अब इसका कैसे करेंगे, देखो इसका पता कैसे करते हैं, इसको आप सेक एक्स है ना, इसे सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, सेक एक्स प्लस टेन एक्स कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ऐसा क्यों किया ये मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से डिनोमिनेटर को पकड़ो, सेक एक्स प्लस टेन एक्स डिनोमिनेटर वाला है ना जो, उसे आप टी मानो, मान लिया। सेक एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। तो अब मेरे को बताओ डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं सेक एक्स कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा आपका टेन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू डी एक्स, है ना। तो अगर सेक एक्स इंटू टेन एक्स करेंगे तो ये बन जाएगा डी टी, देखो सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स बन गया, तो ये क्या बन गया आपका डी टी, है ना। सॉरी ये डी टी था, ये सॉरी ये तो डी टी है हमारा, दिस इज़ नॉट डी टी, अगले स्टेप पे वो बनेगा डी टी, अभी तो ये ओरिजिनल फॉर्म में लिखा हुआ है ना डी एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स बन गया डी टी, तो दिस विल बिकम डी टी अपॉन टी, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर का सेक एक्स टेन एक्स है उसको तो हमने टी माना था। तो अब आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्यों बोल रहा था कि डिफरेंशिएशन दिखाई देना शुरू होना चाहिए। अब मेरे को अगर सेक एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन याद था तो मैंने इसको इस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लिया, नहीं होता तो मैं नहीं कर सकता था, ठीक। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, वन अपॉन टी का लॉग ऑफ टी, और टी क्या माना है आपने, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो इसका मतलब लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया, डन। इसी तरीके से ही आप जो करना वो करना आप कॉसेक एक्स का, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स, तो इसका आंसर कैसा है, लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, इसका आंसर अलग है, डन। अच्छा ओके, अब इसी तरीके से अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स करते हैं, कॉसेक एक्स डी एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो वन अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं, फिर इसे हम वन अपॉन साइन टू इंटू एक्स बाई टू लिख सकते हैं, फिर इसे हम टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू लिख सकते हैं, ठीक है। अब डिवाइड करना है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, वन डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से तो क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू, क्या बन गया, टेन एक्स बाई टू, ठीक है। और टू तो बाहर है ही। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है, टेन थीटा को अगर टी मानोगे तो सेक स्क्वायर थीटा डी टी बन जाता है, बस यही करने लगा हूँ मैं। देखो अगर मैं मान लूँ
लेट tan x/2 को t, तो tan x/2 का क्या हो जाएगा sec² x/2, x/2 का 1/2, x का dx, t का dt, ठीक है। तो sec² 2, और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी आपको 1/2 दिखाई दे रही है ना 1/2, तो sec² x/2 1/2 इंटू dx, ये रहा dx, ये पूरा dt बन गया। तो इसको अगर मैं हटा दूँ यहाँ से तो आपको ये पूरा ग्रीन पोर्शन इज dt, तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज dt बाय t। तो dt बाय t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t, t किसको माना है आपने, t किसको माना है tan x/2 को, तो इसका आंसर log ऑफ tan x/2 भी होता है cos x² का, cosec x का, ठीक है। तो cosec x के आपके पास दो फॉर्मूले बन सकते हैं आपके पास, ठीक है। जिस तरीके से आपके cosec x के फार्मूले बने हैं ना, cosec का बना है, इसी तरीके से आप इसमें अब आप sec का भी करेंगे, sec का भी इसी तरीके से ही होता है, sec का भी कोई डिफरेंट तरीका से नहीं है, ठीक है ना। तो cosec x का भी आप जो है फार्मूला जो आपने बेसिक में आपने नहीं सीखा था, बेसिक में आपको वहाँ पर आपको नहीं बताया था, मतलब वो cosec² का बनाया था, ठीक है। तो आपके अब cosec x के आपके पास दो फॉर्मूले बना दिए आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx अगर लिखना हो तो इसका एक फार्मूला तो हमने पढ़ा था log ऑफ cosec x माइनस cot x मॉड में, और इसका एक और भी आपने देख लिया अभी log ऑफ tan x/2 प्लस c, डन। इसी तरीके से आप एक और क्वेश्चन करोगे, वो करोगे बच्चों sec x का, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx का। इसका मैं आंसर लिख देता हूँ सो दैट कि जब आप आगे मैच करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको आंसर इसका भी ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। जैसे कि sec x का फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, sec x का फॉर्मूला भी आप इसी तरीके से याद करेंगे, दिस विल बी log tan ऑफ π/4 प्लस x/2। अच्छा, मैंने आपको वैसे log का ये cosec x माइनस cot x भी कैसे आया ये भी नहीं बताया, अच्छा बता दिया, ऊपर ऊपर तो हमारी गेम हो गई ना सारी। तो cosec x के हमारे पास ये दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास, एक यहाँ पर हमने सीख लिया आपने हैं, यहाँ से आ जाएंगे और एक यहाँ से आ जाएंगे, डन, ठीक है। तो बेसिक बात को समझो कि ये चीज़ आपकी क्लियर होती जाएंगी, तो अब आपको एक क्वेश्चन के एक फार्मूले के दो आंसर भी मिलते जा रहे हैं, डन।